नमस्कार, मेरा नाम प्रिंस मिश्रा है और आप एक न्यूज़ 24 देख रहे हैं। अभी हम लोग जो है बीजेपी के प्रदेश कार्यालय में मौजूद हैं और हमारे साथ बातचीत करने के लिए कुंतल कृष्ण है, जो कि बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता हैं। हम आपको बता दे रहे हैं कि जिस तरीके से लगातार राजद पर आरोप लगती रही है भ्रष्टाचार का, लेकिन अब जो है तेजस्वी यादव आरोप लगा रहे हैं एनडीए पे, नीतीश कुमार पे, कि अगर भ्रष्टाचार अगर कोई कर रहा है तो नीतीश कुमार के संरक्षण में तमाम जो उनके सहयोगी दल हैं वो कर रहे हैं। ऐसे में उनका साफ तौर पे यही आरोप था कि जो ट्रांसफ़र होता है उनमें जो है भारी मात्रा में जो है लेन देन का जो प्रक्रिया है वो किया गया है। इन्हीं सब तमाम मुद्दों को लेकर हम लोग बातचीत करेंगे। तेजस्वी यादव पर आप लोग आरोप लगाते रहे हैं भ्रष्टाचार को लेकर, लेकिन अब जो है तेजस्वी यादव आप लोगों पे आरोप लगा रही है कि भ्रष्टाचार आप लोग कर रहे हैं ट्रांसफ़र पोस्टिंग में। तेजस्वी यादव पे सिर्फ नहीं, और ये आरोप नहीं है, ये सत्य है। लालू प्रसाद यादव, उनकी पत्नी और उनका दल जब जब सत्ता में रहा है तब तब बिहार में भ्रष्टाचार अपनी चरम पे रहा है। क्योंकि लालू प्रसाद यादव और उनका पूरा का पूरा परिवार सत्ता में, राजनीति में सिर्फ और सिर्फ अपने लिए कुछ करने आया है, और उसका सबसे सुगम तरीका भ्रष्टाचार है। तेजस्वी यादव जी का बयान मैं सुन रहा था, सही या गलत, कुछ दिन तो आप भी नीतीश कुमार जी के साथ रहे। अगर आपको इन बातों की इतनी पुख्ता जानकारी है तो उस समय उप मुख्यमंत्री रहते हुए आपने बात उठाई होती। तेजस्वी जी हताशा में, निराशा में बिन सिर पैर के विरोध की राजनीति शुरू कर दी है। सुबह उठते हैं, चम्मच में उन्हें एक एजेंडा डाल के दिया जाता है और दिन भर तेजस्वी जी उसी एजेंडा पे बिना सोचे समझे, पढ़े जाने बुझे बात करते रहते हैं। तेजस्वी जी, अब आप एक जिम्मेदार पद पे हैं, अब आप बिहार के नेता प्रतिपक्ष हैं, चुने हुए नेता प्रतिपक्ष हैं। थोड़ी तो जिम्मेदारी अपनी समझिए, थोड़े तो जिम्मेदार हो जाइए। इतना बड़ा आरोप लगाने से पहले आपको यह बात समझना चाहिए था कि आप जो आरोप लगा रहे हैं, इस संस्कार के लिए ही आपका परिवार और आपकी पार्टी जानी जाती है। तेजस्वी यादव जी की पार्टी और उनका परिवार जब सत्ता में था तो पटना हाई कोर्ट को बिहार के एडमिनिस्ट्रेशन को जंगल राज की संज्ञा देनी पड़ गई थी। क्या होता था 2005 से पहले मैं यह नहीं बताना चाहूंगा, क्योंकि यह सबको पता है। परंतु जिस एडमिनिस्ट्रेशन को, जिस प्रशासन को हाई कोर्ट को जंगल राज कहना पड़ गया हो, उसी संस्कार, उसी परिवार की अगली पीढ़ी भ्रष्टाचार और अपराध की बात करती है। दूसरा सवाल ले लेते हैं आरक्षण को लेकर। SC ST में जो वर्गीकरण किया गया है, तमाम जो पिछड़ी समाज के जो लोग हैं वो सड़कों पे उतरे हैं। अब जो है चिराग पासवान, आपके जो सहयोगी दल हैं, वो भी सड़कों पे उतरे हैं। क्या लग रहा है कि जो आरक्षण में वर्गीकरण में बांटा गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, सही है या गलत है, या वापस ले लिया जाएगा? भारतीय जनता पार्टी और माननीय नरेंद्र मोदी जी की आस्था सामाजिक न्याय के सिद्धांत में अनपैरेलल है। सामाजिक न्याय का सिद्धांत भारतीय जनता पार्टी और माननीय नरेंद्र मोदी जी के संस्कार, विचार, सोच और कार्य सब में न सिर्फ दिखता है अपितु प्राथमिकता से दिखता है। जब तक भारतीय जनता पार्टी सत्ता में है, माननीय नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व है, तब तक संविधान और संविधान में दी हुई शक्तियां कोई नहीं ले सकता है, कोई नहीं ले सकता है। संविधान में कही हुई एक एक बात तब तक सुरक्षित है जब तक भारतीय जनता पार्टी सत्ता में रहेगी। आरक्षण, क्या ये जो वर्गीकरण बांटा गया उसको वापस लिया जाएगा? जो लोग कह रहे हैं कि उसको वापस, ये जो वर्गीकरण कोटा की कही गई है उसको वापस ले लिया जाए, और क्रीमी लेयर की जो बात कही है उसको वापस ले लिया जाए। मैंने आपको पहले भी कहा, फिर कह रहा हूं, संविधान में जो जो शक्तियां और जो जो बात कही गई है, संविधान की जो मूल आत्मा है, उस आत्मा को भारतीय जनता पार्टी और माननीय नरेंद्र मोदी जी के रहते कोई नहीं मार सकता। संविधान तब तक सुरक्षित है जब तक इस देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और माननीय नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व है। आखिरी सवाल ले लेते हैं सर। 2025 का विधानसभा चुनाव नज़दीक है, ऐसे में राजद के एक बड़े चेहरे ने कल जो है इस्तीफा दे दिया, और क्या लग रहा है कि उनके हटने से पार्टी में, और अगर बीजेपी में आते हैं वो, तो उनका स्वागत करिएगा आप लोग? पहली बात तो राजद कोई राजनीतिक पार्टी नहीं है। राजद तो एक राजघराना है, एक राजघराना और उनके आसपास उनसे जुड़े हुए लोगों का एक कुनबा है, एक परिवार है। जिस व्यक्ति के पास भी जरा सा भी आत्मसम्मान होगा
वो इस राजघराने के राजकुमार और राजकुमारियों से अपमानित नहीं हो सकता है। श्याम रजक जी की आप बात कर रहे हैं, उनकी व्यथा सुनिए। जो व्यक्ति राजनीति में सिर्फ इसलिए है कि उसके माँ बाप उस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उसके माँ बाप उसके माँ बाप की वो पार्टी है, उसके परिवार की वो पार्टी है, वो व्यक्ति दशकों से राजनीति कर रहे एक दलित चेहरे को किस तरीके से अपमानित करता है, किसी से छुपा नहीं है। कोई भी व्यक्ति जिसके पास जरा सा भी आत्मसम्मान और जरा सा भी जमीर होगा, वो राष्ट्रीय जनता दल जैसे गैंग में नहीं रह सकता है। ये थे हमारे साथ कुंतल कृष्ण, जो कि बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता हैं, उनको आप सुन रहे थे। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए, देखते रहिए एक न्यूज़ 24। धन्यवाद।